दोस्तों, आज के समय में एयर वॉर सिर्फ मिसाइल और फाइटर जेट की नहीं है। आज की असली जंग है सिग्नल, रेडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की। और इसी जंग को जीतने के लिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने तेजस मार्क टू के लिए एक ऐसा कदम उठाया है जो इसे दुश्मन के लिए अदृश्य और घातक बना सकते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने तेज कर दी है तेजस मार्क टू के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आर्सेनल को बढ़ाने की कैपेबिलिटी। और इसके लिए जारी हुआ है एक एडवांस ब्रॉडबैंड रेडोम का रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। लेकिन सवाल ये है कि ये रेडोम आखिर है क्या? इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम क्यों इतना ज़रूरी है? और तेजस मार्क टू को इससे कितना फ़ायदा मिलेगा और ये इसे कितना खतरनाक बना सकता है? तो आइए जानते हैं पूरा मामला विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन डिफेंस न्यूज़ हिंदी। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेजस के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को लेकर जारी की गई आरएफपी के बारे में। दोस्तों, तेजस मार्क टू भारत का एक अगला मीडियम वेट का फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि पुराने मिराज 2000, मिग 29 और जैगुआर जैसे विमानों को रिप्लेस करने का काम करेगा। तेजस मार्क टू मार्क 1A की तुलना में या मार्क 1 अल्फा की तुलना में ना सिर्फ बड़ा है बल्कि ज़्यादा ताकतवर भी है। इसमें हमें ज़्यादा पावरफुल इंजन देखने को मिलता है, ज़्यादा फ्यूल देखने को मिलता है, ज़्यादा हथियार देखने को मिलते हैं और सबसे ज़रूरी एडवांस सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट देखने को मिल जाता है। आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो आज की लड़ाई में वही जेट जिंदा रहता है जो दुश्मन को पहले देख सके और खुद न दिखे। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इतना जरूरी क्यों है? तो आइए इसको भी हम सरल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का मतलब सिर्फ जैम करना नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का काम होता है दुश्मन के रेडार को सुनना, ये पहचानना कि वो कौन सा रेडार है, कौन सी मिसाइल लॉक कर रही है और फिर उसे धोखा देना, कंफ्यूज करना या फिर ब्लाइंड कर देना, यानी दुश्मन की आंखों पर पट्टी बांध देना। अगर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मेजर कमजोर है तो जेट चाहे जितना भी तेज क्यों ना हो वो बच नहीं पाएगा। अब सवाल ये उठता है कि ये रेडोम क्या होता है? आइए इसको भी समझते हैं। अब आते हैं सबसे अहम शब्द पर, यानी रेडोम। रेडोम असल में जेट की नाक पर लगा वो कवर होता है जिसके अंदर रेडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंटीना होते हैं। लेकिन ये कोई साधारण कवर नहीं होता है। रेडोम को ऐसा होना पड़ता है कि रेडार वेव्स बिना डिस्टॉर्शन के बाहर जाएं, बाहर से आने वाले सिग्नल साफ साफ अंदर आए, तेज रफ्तार और गर्मी इसके साथ दबाव को ये झेल सके। तो ये सारी खूबियां एक रेडोम के अंदर होना काफी जरूरी होती है। अगर रेडोम खराब हुआ तो महंगे से महंगा फाइटर जेट भी या महंगा सा महंगा रेडार भी बेकार हो जाता है। अब यहाँ पर सवाल एक और उठता है कि ये एडवांस ब्रॉडबैंड रेडोम क्या है जिसको लेकर आरएफपी इशू करी गई है। देखिए, अब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिस रेडोम पर काम तेज कर रही है वो है एक एडवांस ब्रॉडबैंड रेडोम। ब्रॉडबैंड का मतलब होता है कि एक नहीं बल्कि बहुत सारी फ्रिक्वेंसी पर काम करने की क्षमता। आज के दुश्मन के रेडार अलग अलग बैंड्स पे काम करते हैं, जैसे कि एक्स बैंड, केयू बैंड, एल बैंड और भी बहुत कुछ। और अगर आपका रेडोम सिर्फ एक बैंड में ऑप्टिमाइज है तो बाकी जगह आप ब्लाइंड हो जाते हैं। और यहीं पर एडवांस ब्रॉडबैंड रेडोम तेजस मार्क टू को पूरे स्पेक्ट्रम में देखने और लड़ने की क्षमता देगा। डीआरडीओ का रेडोम सिर्फ ब्रॉडबैंड नहीं है, इसमें है इंटीग्रेटेड पोलराइजर। पोलराइजर का काम होता है कि सिग्नल की डायरेक्शन और ओरिएंटेशन को सही करना। अब इससे होता क्या है? सिग्नल ज़्यादा साफ मिलता है, नॉइज काफ़ी कम होती है, थ्रेट आइडेंटिफिकेशन काफ़ी तेज होता है। यानी दुश्मन की मिसाइल को लॉक करते ही तेजस मार्क टू को पहले ही उसका पता चल जाएगा कि हमारे ऊपर किसी मिसाइल को लॉक किया जा चुका है। अब आइए बात कर लेते हैं रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के बारे में कि आखिरकार ये इतना बड़ा कदम क्यों है। देखिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसके लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को इशू कर दिया है। आरएफपी का मतलब ये है कि अब ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है बल्कि फुल स्केल डेवलपमेंट की ओर ये प्रोग्राम ऑलरेडी बढ़ चुका है। और खास बात ये है कि ये सिस्टम पूरी तरीके से इंडिजिनस होगा। यहाँ पर कोई फॉरेन डिपेंडेंसी नहीं, कोई एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं और भविष्य में एमका जैसे स्टेल्थ फाइटर्स के लिए भी रास्ता साफ हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि तेजस मार्क टू अब कितना खतरनाक बन जाएगा। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रॉडबैंड रेडोम के साथ तेजस मार्क टू ज़्यादा सर्वाइवेबल बन जाएगा, ज़्यादा लीथल बन जाएगा और ये एक कंप्लीट फ्यूचर रेडी प्लेटफॉर्म के तौर पर सामने आएगा। यानी ये सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं होगा, ये होगा एक फ्लाइंग इलेक्ट्रॉनिक वॉरियर जिसको टारगेट कर पाना एनिमी के लिए बहुत आसान नहीं होगा। तेजस मार्क टू का ये कदम दिखाता है कि भारत अब सिर्फ हथियार नहीं बना रहा है बल्कि हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पावर को भी डेवलप कर रहा है।
तो आपको क्या लगता है कि क्या तेजस मार्क टू इस अपग्रेड के बाद भविष्य में जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हैं या राफेल जैसे एडवांस प्लेटफॉर्म है उनको टक्कर दे पाएगा? आप अपनी राय जरूर लिखिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।